हेलो फ्रेंड्स, टारगेट ऑल्टर 100 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पुरस्कार एवं सम्मान पढ़ेंगे। ओके, यानी कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स। और ये वीडियो एनसीईआरटी सार संग्रह से लिया गया है और इसमें आपके सभी फैक्ट कंप्लीट कराए जाएंगे, जो सभी यानी कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड लूसेंट जीके की प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाकर देख लें। तो आइए शुरू करते हैं। भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार देखते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल अवार्ड्स। भारत रत्न यह भारत सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक क्षेत्र तथा खेल के क्षेत्र में विशिष्ट राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 2 जनवरी 1954 को की गई थी। जनता पार्टी द्वारा इस राष्ट्रीय पुरस्कार को वर्ष 1977 में बंद कर दिया गया था, परंतु वर्ष 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे पुनः प्रारंभ किया और जब इन्होंने 1980 में इसे पुनः प्रारंभ किया तो सर्वप्रथम ये पुरस्कार इन्होंने मदर टेरेसा को दिया था। ओके, और इस पुरस्कार के अंतर्गत कोई धनराशि प्रदान नहीं की जाती है। इसके मेडल पर एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि के साथ देवनागरी लिपि में भारत रत्न अंकित रहता है। ओके, एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखते हैं भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। ओके, जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उनके काल में किस किस को यह पुरस्कार मिला वो देखते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालचारी, जिन्हें राजा जी कहते हैं, 76 वर्ष की आयु में 1954 में तमिलनाडु से थे ये, और इन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल थे एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। कौन? श्री राजगोपालचारी। ओके, और इन्हें राजा जी भी कहते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हें शिक्षक दिवस पर यानी कि 5 सितंबर को ये पुरस्कार प्रदान किया गया और इनकी आयु थी 66 वर्ष और 1954 में ये पुरस्कार इनको मिला। और ये द्वितीय राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, और ये भी तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। इसके बाद डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, पर इनको ये पुरस्कार मिला 1954 में। ये भी 66 ईयर के थे। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता रमन प्रभाव हेतु, ये एक्स्ट्रा मतलब इनके बारे में जानकारी है, और ये तमिलनाडु से ये भी थे। इसके बाद डॉक्टर भगवान दास, 86 वर्ष की आयु में 1955 में काशी विद्यापीठ के संस्थापक भी थे ये, और ये उत्तर प्रदेश से थे। डॉक्टर मोजा गुंडम विश्वेश्वरैया बेंगारदा पुरुष, 15 सितंबर अभियंता दिवस पर इन्हें ये पुरस्कार दिया गया और 94 वर्ष की आयु थी इनकी, और 1955 में ये पुरस्कार इनको मिला। भारतीय आयोजना के जनक भी थे ये, एंड ये कर्नाटक से थे। नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हें हम चाचा नेहरू भी कहते हैं, और ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। एंड 14 नवंबर को आपको पता है बाल दिवस मनाया जाता है। 66 वर्ष की आयु में 1955 में इन्हें ये पुरस्कार मिला, और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और ये कहाँ से थे? तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी से। गोविंद बल्लभ पंत, 70 वर्ष की आयु में 1957 में इन्हें ये पुरस्कार मिला। गृह मंत्री रहते हुए भारत रत्न प्राप्त करता उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं ये। कौन? गोविंद
वल्लभ पंत, ओके, गृह मंत्री रहते हुए। ओके, अगर ये प्रश्न आता है तो इसका आंसर होगा गोविंद वल्लभ पंत। ओके, और ये कहाँ, उत्तराखंड से, क्योंकि पहले उत्तराखंड यूपी में ही सम्मिलित था और बाद में ये अलग हुआ है। ओके, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक अगर पूछे जाएं तो डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, और इन्हें ये पुरस्कार मिला था रमन प्रभाव के लिए। ओके, और इन्हीं के उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है 28 फरवरी को। आइए कुछ और फैक्ट भी देखते हैं इसके बारे में, भारत रत्न के बारे में। ओके, प्रारंभ में ये पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, परंतु वर्ष 1966 में सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया। और एक वर्ष में अधिकतम ये कितने व्यक्तियों को दिया जाता है, तो 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। ओके, एक प्रश्न और भी आता है कि भारत रत्न को मरणोपरांत देने पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में किसने चुनौती दी थी, तो जब राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया तो श्री सत्यपाल आनंद ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी थी। ओके, ये फैक्ट भी याद रखना आप। इसके बाद है पद्म विभूषण, पद्म पुरस्कार है ये, पद्म पुरस्कार भी देख लेते हैं। पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। ओके, पहला हमारा होता है पद्म विभूषण, ओके, एंड दूसरा होता है पद्म भूषण, एंड तीसरा होता है पद्म श्री। अच्छा, पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा बड़ा सम्मान है। ओके, और इसे भी भारत रत्न के साथ 1977 में बंद कर दिया गया था और इसकी भी शुरुआत 1980 में फिर की गई। ओके, तो ये फैक्ट याद रखना। अब देखते हैं पद्म विभूषण। पद्म विभूषण यह पुरस्कार किसी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। और पद्म विभूषण यह पुरस्कार भी किसी क्षेत्र के उच्च स्तर की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अभी भारत रत्न किसे किसे मिले, अभी वही चल रहा है। ओके, डॉक्टर धोडो केशव कर्वे, इन्हें 100 वर्ष की आयु में 1958 में प्रथम जीवित व्यक्ति डाक टिकट जारी करने पर पुरस्कार मिला। ओके, कौन, भारत रत्न। ओके, भारत रत्न की बात चल रही है अभी, ध्यान रखना। तो ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, कौन, डॉक्टर धोडो केशव कर्वे। डॉक्टर विधान चंद्र राय, 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, उस पर इन्हें भारत रत्न मिला। और 79 वर्ष की आयु में मिला 1961 में चिकित्सक एवं स्वतंत्रता सेनानी के लिए। ओके, और ये कहाँ से थे, तो पश्चिम बंगाल से थे। पुरुषोत्तम टंडन दास 79 वर्ष की आयु में। ओके, कब मिला, 1961 में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक वर्ष में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। हिंदी भाषा एवं वंदे मातरम को मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान था किसका, पुरुषोत्तम दास टंडन का। और ये उत्तर प्रदेश प्रयाग से थे, जिसका वर्तमान में योगी आदित्यनाथ ने नाम चेंज कर दिया है, प्रयागराज रख दिया। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश रत्न कहते हैं हम इन्हें। और 78 वर्ष की आयु में 1962 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे ये। और ये कहाँ से थे, तो बिहार से। ओके, डॉक्टर जाकिर हुसैन, महान शिक्षाविद। ओके, 66 वर्ष की आयु में 1963 में ये दूसरे उपराष्ट्रपति एवं तीसरे राष्ट्रपति भी थे। ओके, याद रखना। और ये कहाँ से थे, तो आंध्र प्रदेश से। डॉक्टर पांडुरंग बामन काड़े, 83 वर्ष की आयु में 1963 में शिक्षाविद व संस्कृत के विद्वान थे ये। और ये कहाँ से थे, तो महाराष्ट्र से। ये जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हम देख रहे थे
कि किसे किसे भारत रत्न दिया गया, किसके नेतृत्व, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब इन लोगों को दिया गया। ओके, तो कितने लोगों को दिया गया, यहाँ तक हमने देखा 13 लोगों को। ओके, किसके काल में, जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उनके काल में 13 लोगों को दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं इंदिरा गांधी के काल में। इंदिरा गांधी के काल में तो लाल बहादुर शास्त्री, मैन ऑफ पीस भी हम इन्हें कहते हैं, 62 वर्ष की आयु में 1966 में दूसरे प्रधानमंत्री भी थे ये, और नारा इन्होंने दिया था जय जवान जय किसान। और ये कहाँ से थे, तो उत्तर प्रदेश से थे। इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, ओके, इन्हें आयरन लेडी भी हम कहते हैं। 54 वर्ष की अवस्था में 1971 में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। कौन सा, भारत रत्न। प्रथम एवं एकमात्र महिला प्रधानमंत्री। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस पर इन्हें ये पुरस्कार इन्हीं के उपलक्ष्य में हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। ओके, इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, इन्हें हम क्या कहते हैं, आयरन लेडी, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती थी। इसके बाद वराहगिरी वेंकट गिरी, 81 वर्ष की आयु में 1975 में भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति एवं चौथे राष्ट्रपति। और ये कहाँ से थे, तो ओडिशा से थे। कामाक्षी कुमारा स्वामी कामराज, ओके, 73 वर्ष की आयु में 1976 में 3 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और मिड डे मील योजना के जनक। कौन, कामाक्षी कुमारा स्वामी कामराज। ओके, 3 बार कहाँ के मुख्यमंत्री, तो तमिलनाडु के, और मिड डे मील योजना के जनक भी। और ये कहाँ से, तमिलनाडु। और आपको पता है मिड डे मील योजना कहाँ से शुरू की गई थी, तो तमिलनाडु से। इसके बाद मेरी टेरेसा बोजाक्स्यू यानी कि मदर टेरेसा, 70 वर्ष की आयु में 1980 में, वर्ष 1979 में यानी कि 79 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी थी ये। कौन, मदर टेरेसा। और ये कहाँ से, तो पश्चिम बंगाल से। आचार्य विनोबा भावे, हिंदू मुस्लिम एकता के अग्रदूत, ओके, और 88 वर्ष की आयु में 1983 में समाज सुधारक एवं भू आंदोलन के जनक भी ये थे। कौन, आचार्य विनोबा भावे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। तो अब अभी हमने देखे थे इंदिरा गांधी के काल में, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस काल में। अब देखते हैं राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में। पहला पुरस्कार तब दिया गया खान अब्दुल गफ्फार खां को, सीमांत गांधी भी इन्हें कहते हैं, 97 वर्ष की आयु में 1987 में। खुदाई खिदमतकार संगठन के संस्थापक और भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक भी थे। और कहाँ से थे, तो पाकिस्तान से, खान अब्दुल गफ्फार खां। ओके, इसके बाद है मर्दूर गोपालन रामचंद्रन, MGR, और इनका उपनाम था मक्कल थिलागम। ओके, 3 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अन्ना द्रमुक पार्टी के संस्थापक। कहाँ से, तमिलनाडु से। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, 14 अप्रैल समरसता दिवस, 99 वर्ष की आयु में 1990 में संविधान सभा को प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, ड्राफ्ट भी कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। ओके, ये इसके उपनाम है। कहाँ से, महाराष्ट्र से। एंड डॉक्टर नेल्सन रोयला मंडेला, उपनाम था मदीवा, 72 वर्ष की आयु में 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार 1993 तथा गांधी शांति पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। इसके बाद है नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री। जब नरसिम्हा राव थे उनके काल में किसे किसे मिला, तो आइए देखते हैं। राजीव गांधी, 47 वर्ष की आयु में 1991 में
भारत के छठे प्रधानमंत्री भी थे। कौन? राजीव गांधी। सूचना क्रांति के अग्रदूत भी थे और ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, लौह पुरुष भी इन्हें हम कहते थे। एंड ये संघ समिति के अध्यक्ष भी थे। ओके, और 116 वर्ष की आयु में 1991 में स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रथम गृह मंत्री व उप प्रधानमंत्री भी थे और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो गुजरात से। ओके, मोरारजी रणछोड़जी देसाई 95 वर्ष की आयु में 1991 में चौथे प्रधानमंत्री एंड निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित भी थे ये और गुजरात से बिलोंग करते थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उसी दिन इन्हें ये सम्मान से सम्मानित किया गया था इनके लिए। ओके, एंड 104 वर्ष की आयु में 1992 में स्वतंत्रता सेनानी और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री पश्चिम बंगाल से थे। जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा समूह के संस्थापक। एंड 88 वर्ष की आयु में 1992 में उद्योगपति व भारत में एयरलाइन के संस्थापक और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। सत्यजीत रे 70 वर्ष की आयु में 1992 में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, 1902 ईस्वी के ऑस्कर पुरस्कार विजेता भी थे। ये कौन? सत्यजीत रे और ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे। अब तक कुल 28 व्यक्तियों को भारत रत्न से पुरस्कृत किया जा चुका है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के मतलब जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब ये किस किस को दिया गया? अरुणा आसफ अली 88 वर्ष की आयु में 1997 में भूमिगत कांग्रेस रेडियो संचालक, दिल्ली की प्रथम महिला मेयर, पश्चिम बंगाल से थे ये। इसके बाद है गुलजारी लाल नंदा 99 वर्ष की आयु में 1997 में 2 बार योजना आयोग के उपाध्यक्ष, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री। कौन? गुलजारी लाल नंदा। जैसा कि आपको पता है, अब योजना आयोग को नीति आयोग से जानते हैं और इसके अध्यक्ष होते हैं हमारे प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी हैं। पंजाब से बिलोंग करते थे। कौन? गुलजारी लाल नंदा। एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन कहते हैं हम इन्हें। 66 वर्ष की आयु में 1997 में 11वें राष्ट्रपति व प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति। कहाँ से बिलोंग करते थे? तमिलनाडु से। इसके बाद है मदुराई षणमुख वैद्य सुब्बा लक्ष्मी 82 वर्ष की आयु में 1998 में एंड भारत रत्न से सम्मानित की गई प्रथम संगीतकार व मैग्सेस पुरस्कार विजेता। ओके, कहाँ से? तमिलनाडु से। नेक्स्ट है चिदम्बरम सुब्रमण्यम 88 वर्ष की आयु में 1998 में हरित क्रांति के समय कृषि मंत्री थे ये 1965 में एंड तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण 97 वर्ष की आयु में 1998 में सामाजिक सुधारक व बिहार आंदोलन के नेतृत्व करता। ओके, प्रोफेसर अमर्त्य सेन 66 वर्ष की आयु में 1999 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र यानी कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स हेतु वर्ष 1998 के इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किसे? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में। और ये कहाँ से थे? तो पश्चिम बंगाल से। गोपीनाथ बारदोलाई 109 वर्ष की आयु में 1999 में स्वतंत्रता सेनानी यानी कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे ये। ओके, पंडित रविशंकर 79 वर्ष की आयु में 1999 में सितार वादक भी थे ये और 4 ग्रैमी पुरस्कार विजेता भी थे। कौन? पंडित रविशंकर।
और ये कहाँ से थे? तो पश्चिम बंगाल से। लता दीनानाथ मंगेशकर 72 वर्ष की आयु में 2001 में दादा साहेब पुरस्कार विजेता 1989 में। ओके। एंड दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अभी दिया गया है 2019 का रजनीकांत को। ओके। किसे सॉरी रजनीकांत को। ओके। और पहले दिया गया था ये अमिताभ बच्चन को, तो अभी 51वां दिया गया है, यानी कि 51 नंबर का। और पहले 50 नंबर का अगर पूछा जाए तो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। कौन सा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो महाराष्ट्र से। ओके। कौन? लता दीनानाथ मंगेशकर। ओके। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 85 वर्ष की आयु में 2001 में प्रतिष्ठित शहनाई वादक भी थे और उत्तर प्रदेश से थे। ओके। इसके बाद मनमोहन सिंह के जब प्रधानमंत्री थे तब ये किस किस को दिया गया? पंडित भीमसेन गुरु राज जोशी को 87 वर्ष की आयु में 2008 में किराना घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे ये। कौन? पंडित भीमसेन गुरु राज जोशी, कर्नाटक से बिलोंग करते थे। चिंतामणि नागो सा रामचंद्र राव। ओके। 70 वर्ष की आयु में 2014 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक व भारत में नैनो तकनीक के जनक थे ये। कौन? चिंतामणि। ओके। और कर्नाटक से थे ये। सचिन रमेश तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर भी हम इन्हें कहते हैं। किसे? सचिन तेंदुलकर को 40 वर्ष की आयु में 2014 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 34,000 रन एंड 100 शतक के लिए इन्हें ये दिया गया था और ये महाराष्ट्र से थे। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी के काल में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम देख लेते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय को 153 वर्ष की आयु में 2015 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे ये और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को 25 दिसंबर यानी कि सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी के जन्म दिवस पर। ओके। अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर सुशासन दिवस मनाया जाता है। 90 वर्ष की आयु में 2015 में 3 बार प्रधानमंत्री एंड वित्त मंत्री एंड नारा था इनका जय जवान जय किसान एवं जय विज्ञान। किसका? अटल बिहारी वाजपेयी का। ओके। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखना, और मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे। इसके बाद है प्रणब मुखर्जी, पुस्तक द कोलिएशन ईयर्स 1996 से 2012 इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। किसने? प्रणब मुखर्जी ने। 83 वर्ष की आयु में 2019 में 13वें राष्ट्रपति व सबसे कम आयु वर्ष यानी कि 47 वर्ष में केंद्र में वित्त मंत्री 1992 में। ओके। कहाँ से थी? तो पश्चिम बंगाल से थे। भूपेन हजारिका 93 वर्ष की आयु में 2019 में संगीतकार थे और ये गायक भी थे, और कहाँ के थे? तो असम के। इसके बाद है नानाजी देशमुख 104 वर्ष की आयु में 2019 में समाज सेवी भारतीय जनसंघ के नेता दीनदयाल शोध संस्थान के संस्थापक, और ये कहाँ से थे? तो महाराष्ट्र से। भारत रत्न सहित अन्य नागरिक सम्मान वर्ष 1977 और 80 तथा वर्ष 1992-95 की अवधि में स्थगित कर दिए गए थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट भारतीय सिनेमा के विकास में योगदान के लिए किसके नाम पर फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार यानी कि भारतीय सिनेमा के विकास में योगदान के लिए किसके नाम पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के 1969। ओके।
इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। किसकी? दादा साहेब फाल्के की। और अभी ये मैंने आपको बताया, अभी ये रजनीकांत को दिया गया है और पहले ये अमिताभ बच्चन को दिया गया था। जो रजनीकांत को दिया गया है वो है 51 नंबर का और जो अमिताभ बच्चन को दिया गया था वो था 50 नंबर का। ओके। दादा साहेब पुरस्कार के अंतर्गत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो 10 लाख रुपए, एक स्वर्ण कमल एवं एक फाल्के प्रशस्ति पत्र। ओके। इसके बाद है सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो देविका रानी रोटिका को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। ओके। वर्ष 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता अमिताभ बच्चन को दिया गया है। अभी मैंने आपको बताया तो इन्हें 50 नंबर का दिया गया था। और वर्ष 2020 का पूछा जाए तो 51 नंबर का। और किसे दिया गया? तो रजनीकांत को। ओके। नेक्स्ट है वीरता पुरस्कार। वीरता पुरस्कार भी देख लेते हैं हम। भारतीय सेना के जल, थल तथा वायुसेना वीर तथा साहसी सैनिकों को विभिन्न पदक प्रदान किए जाते हैं। उसमें है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र सैन्य सेवा तथा उससे संबंधित व्यक्तियों को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च शौर्य अलंकरण है और यह सम्मान सैनिकों को असाधारण वीरता एवं सर्वोच्च बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। कांस्य से निर्मित यह पदक एक ओर इंद्र वज्र और दूसरी ओर हिंदी व अंग्रेजी में लिखित परमवीर चक्र से अलंकृत होता है। परमवीर चक्र पुरस्कार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। परमवीर चक्र पुरस्कार सामान्यतः मरणोपरांत प्रदान किया जाता है, तो ये याद रखना। ओके। इस पुरस्कार में सैनिकों द्वारा अपनी कमीज में बाईं ओर बैंगनी रंग का रिबन लगाया जाता है। इसके बाद है महावीर चक्र। महावीर चक्र वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है जो थल, जल एवं वायु सेना में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। यह गोलाकार आकृति का चांदी से निर्मित होता है जिसमें एक और 5 कोण वाले सितारों ने मध्य यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह अंकित होता है, जबकि दूसरी ओर कमल, हिंदी व अंग्रेजी में महावीर चक्र लिखा होता है। तीसरा है वीर चक्र। वीर चक्र तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है जो चांदी से निर्मित होता है। इसके एक ओर 5 कोण वाला सितारा एवं अशोक चक्र और दूसरी ओर 2 कमल अंकित होते हैं। ओके। नेक्स्ट है अशोक चक्र। यह शांति काल का सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार है जो जल, थल, वायुसेना में साहस, पराक्रम, आत्म बलिदान का अत्यंत सराहनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। आइए देखते हैं वीरता पुरस्कार 2020 किसे किसे दिए गए हैं। वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद कालम को ये मरणोपरांत दिया गया है। इसके बाद है शौर्य चक्र, मेजर अनिल URS यानी कि थल सेना के थे ये, इन्हें दिया गया है। एंड लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत को, ये भी थल सेना के थे। एंड हवलदार अशोक कुमार दुबे को, ये भी थल सेना से थे। मेजर अनिल उर्स, ये भी थल सेना से थे। विंग कमांडर विशाल नायर CISF यानी कि सब इंस्पेक्टर महावीर प्रसाद, इन्हें भी मरणोपरांत। ओके। CISF हेड कांस्टेबल E नायक, इन्हें भी मरणोपरांत। CISF कांस्टेबल महेंद्र कुमार पासवान, इन्हें भी मरणोपरांत। तो ये 2020 के थे, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं साहित्य पुरस्कार। साहित्य पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस वर्ष में इसकी स्थापना की गई? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1944 में। ओके।
और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित कितनी भाषाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो 22 भाषाओं के लिए। हिंदी व अंग्रेजी लिखित रचनाओं के लिए। भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? तो सिंधी के लिए नहीं दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो गोविंद शंकर कुरुप, ओट क्लुस मलयालम के लिए वर्ष 1965 में इन्हें दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? तो सुमित्रा नंदन पंत थे और इन्हें चिदम्बरा के लिए दिया गया था। ओके, इसके बाद है वर्ष 1976 में बांग्ला लेखिका आशापूर्णा देवी को प्रथम महिला के रूप में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम कवि अक्कीतम अच्युतन नमूदरी को प्रदान किया गया है। और वर्ष 2017 एवं 18 का ज्ञानपीठ पुरस्कार क्रमशः 17 का कृष्णा शोभती को एंड अमिताभ घोष को 2018 का, और 2019 का अक्कीतम अच्युतन नमूदरी को। ओके, इसके बाद देखते हैं व्यास सम्मान। यह भारतीय साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाला साहित्य में दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है साहित्य में, याद रखना। इसका प्रारंभ वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रारंभ किया गया और इसके अंतर्गत 4 लाख रुपए नगद राशि प्रदान की जाती है। ओके, नेक्स्ट है प्रथम व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को प्रदान किया गया था। वर्ष 2019 का पुरस्कार नासरा शर्मा को कागज की नाव नामक साहित्यिक कृति के लिए, ठीक है, नासरा शर्मा को। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्यिक क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला तीसरा बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। प्रथम पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन को प्रदान किया जाता है। ओके, वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को उनकी प्रसिद्ध कहानी चेक बुक के लिए प्रदान किया जाएगा। किसके लिए प्रदान किया जाएगा? यानी कि 2020 में। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी कि नेशनल फिल्म अवार्ड। फिल्म के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले इन राष्ट्रीय पुरस्कार को वर्ष 1954 में प्रारंभ किया गया। 66वें यानी कि 66 नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2018 19 अगस्त 2019 को फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई और इस वर्ष सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार उत्तराखंड को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। पुरस्कारों का विवरण निम्नलिखित है, आइए देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म स्वर्ण कमल को मिला है गुजराती फिल्म हेल्लारो के लिए। ओके, एंड निर्देशक कौन थे इसके? तो अभिषेक शाह थे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आदित्य धर फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अगर पूछा जाए तो आयुष्मान खुराना फिल्म अंधाधुंध एवं विक्की कौशल फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो कीर्ति सुरेश फिल्म महानती तेलुगु के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए, सहायक अभिनेता जो साइड हीरो होता है, स्वानंद किरकिरे फिल्म चुम्बक के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री यानी कि हीरोइन के लिए सुरेखा सीकरी को फिल्म बदायूं। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म अंधाधुंध। निर्देशक कौन थे? श्री राम राघवन। ओके, सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैडमैन जो आपको पता है अक्षय कुमार की है। निर्देशक आर वाल्की को। ओके, नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1965 में स्थापित। यह पुरस्कार अंग्रेजी सहित 22 भारतीय भाषाओं में विगत 5 वर्षों में प्रकाशित
उत्कृष्ट रचनाओं हेतु प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए सम्मान राशि एवं कांस्य की मूर्ति प्रदान की जाती है। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019। ओके, भाषा, पुस्तक, लेखक। हिंदी में छीलते हुए अपनों को कविता के लिए नंद किशोर आचार्य को, अंग्रेजी में इन इरा ऑफ डार्कनेस कथेतर गद्य है ये, शशि थरूर को, असमिया में चाणक्य उपन्यास के लिए जयश्री गोस्वामी महंत को, बांग्ला में घुमेर दर्जा ठेले को निबंध के लिए चिन्मय गुह को, एंड बोडो में किसको मिला, आखाड़ आखाई आथू मनी फ्राय कविता के लिए इन्हें दिया गया, फुकन चंद्र बसुमतारी को डोगरी में बंदरा लता दर्पण निबंध के लिए, ओम शर्मा चंद्र याड़ी को गुजराती में मोजमा रे वूरे निबंध के लिए, रतिलाल बोरी सागर को कन्नड़ में कुरी एसारू के लिए, ये एक आत्मकथा है, विजया को। ओके, कश्मीरी में अब याद अख कयामत कहानी संग्रह के लिए, अब्दुल अहद हाजनी को कोंकणी में द वर्ड्स कविता के लिए, नीलवा ए खांडेकर को मैथिली में जिनगीक मोरिया ओन करैत को कविता के लिए, कुमार मनीष अरविंद को। इसके बाद मलयालम यानी कि मणिपुरी में किसे मिला, तो मणिपुरी में मिला है अचन प्रन्ना वीटू कविता के लिए वी मधुसूदनन नायर को, मणिपुरी में ए अमदी अदु डेंगी इथत उपन्यास के लिए बेरली थांगा को, मराठी में कदाचित अजु नहीं कविता के लिए अनुराधा पाटिल को, ओडिशा में बासवती कहानी संग्रह के तरुण कांति मिश्र के लिए, पंजाबी यानी कि अंतहीन कहानी संग्रह कृपाल कजाक के लिए, राजस्थानी बारीक बात कहानी संग्रह राम स्वरूप किसान को, संस्कृत में प्रज्ञा चक्षुसम कविता के लिए पेन्ना मधुसूदन को, संताली में सिसिर जाली कहानी संग्रह के लिए कालीचरण हेम्ब्रम को, सिंधी में जीजल कहानी संग्रह ईश्वर मूर जाड़ी को, तमिल में सूल उपन्यास के लिए चौधरी धर्मन को, तेलुगु में सेप्ता भूमि उपन्यास के लिए बंदी नारायण स्वामी को, उर्दू में सब नेह ए सर सैयद एक बासदीद जीवनी है ये सफ़ी किदवई को। ओके, तो ये किस में मिले हैं, आइए मैं एक बार आपको बता देती हूँ। ये हमें मिले हैं साहित्य अकादमी 2019 के लिए, सारी भाषाओं में अलग अलग मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति यानी कि निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में स्थापित किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत 25 लाख की सम्मान राशि, ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2019 में इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार ब्रिटेन के प्रसिद्ध प्रकृतिवादी सर डेविड फ्रेडरिक एटनबरो को प्रदान किया गया। डेविड ने पृथ्वी पर जैव विविधता को संरक्षित करने के और लोगों में उसके प्रति जागरूकता फैलाने की दिशा में कार्य किया है। आइए देखते हैं अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार। अदर नेशनल अवार्ड मूर्ति देवी पुरस्कार वर्ष 1984 में स्थापित किया गया। ओके, भारतीय भाषा या अंग्रेजी में रचित साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है। इसके बाद देखते हैं वाचस्पति पुरस्कार 1992 में ये स्थापित किया गया। के बिरला फाउंडेशन द्वारा संस्कृत साहित्य में विशिष्ट एवं उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया जाता है।
जमनालाल बजाज पुरस्कार, यह पुरस्कार सामाजिक कार्य, ग्रामीण विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं महिलाओं बच्चों के कल्याण हेतु प्रदान किया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, वर्ष 1957 में स्थापित यह पुरस्कार भारतीय औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है बोरलॉग पुरस्कार, वर्ष 1973 में स्थापित किया गया और यह पुरस्कार कृषि क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। धनवंतरी पुरस्कार, ओके, वर्ष 1972 में धनवंतरी फाउंडेशन द्वारा स्थापित चिकित्सा के क्षेत्र में आजीवन सेवा हेतु प्रदान किया जाता है। होमी भाभा पुरस्कार, वर्ष 1990 में स्थापित किया गया। यह पुरस्कार भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। GD बिरला फाउंडेशन पुरस्कार, वर्ष 1991 में स्थापित यह पुरस्कार KK बिरला फाउंडेशन द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी को उच्च स्तरीय शोधकर्ता के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, वर्ष 1987 में स्थापित किया गया और यह पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। इसके बाद है नाय दुम्मा पुरस्कार, वर्ष 1986 में स्थापित यह पुरस्कार भारत जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन द्वारा भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। ओके, और देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, यानी कि सॉरी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये ओके, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देखते हैं। बुकर पुरस्कार, वर्ष 1969 में इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी द्वारा स्थापित अंग्रेजी उपन्यास के क्षेत्र में प्रतिवर्ष दिया जाने वाला प्रमुख ब्रिटिश पुरस्कार है। अब तक 3 बार संयुक्त रूप से बुकर पुरस्कार 1974 में, इसके बाद 92 में, 2019 दिए गए हैं। अच्छा, वर्ष 2019 का बुकर पुरस्कार मार्गरेट एटवुड को रचना द एस्टामेंट और बर्नार्डिन एवारिस्टो को रचना गर्ल वीमेन अदर के लिए प्रदान किया गया था। इसके बाद देखते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 नीदरलैंड की लेखिका मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड को दिया गया और सबसे कम उम्र में 29 वर्ष की हैं ये को उनकी पुस्तक द डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग के लिए प्रदान किया गया। कौन सा? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020। नोबेल पुरस्कार विश्व के सर्वोच्च तथा सर्वाधिक पुरस्कार राशि वाले इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को स्वीडिश रसायन शास्त्री अल्फ्रेड नोबेल 1883 से 36 की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को पर प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायनी, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र, शांति के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। वर्ष 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने लगा, यानी कि जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये 1, 2, 3, 4 यानी कि 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अब 6 क्षेत्रों में, यानी कि 1969 में अर्थशास्त्र को जोड़ा गया इसमें। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहली बार दिया गया था एरी एक्सेल कार्ल फल्टर्ड को और यह पुरस्कार वर्ष 1931 में। ओके, तो पहली बार ये दिया गया था एरी एक्सेल कार्ल फल्ट को वर्ष 1931 में। दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के यानी कि UN के महासचिव डैग हैमरशोल्ड को वर्ष 1961 में।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 2020 के नोबेल पुरस्कार देख लेते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में यानी कि मेडिसिन में हार्वे जे अल्टर जो यूएसए से हैं, चार्ल्स एम राइस यूके से, माइकल हक्टन यूएसए से, और इन्होंने हेपेटाइटिस की खोज में दिया गया है। ओके, भौतिकी में रोगर पेनरोस यानी कि ये यूके के हैं, एंड्रा गेस ये यूएसए के हैं, रैनहर्ड गेंजल जर्मनी के, सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट की खोज में। रसायन में किसको दिया गया? इमैनुएल चेरी पिनर को, और ये फ्रांस के हैं। जेनफियर डोडना ये यूएसए से हैं। क्रिस्पर कैस 9 जेनेटिक सीजर्स के लिए। ओके, रसायन में। साहित्य में लुइस ग्लुक को, ये यूएसए से हैं। इन्हें अचूक काव्यात्मक स्वर जो खूबसूरती के साथ व्यक्तित्व अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाता है के लिए प्रदान किया गया है। इसके बाद शांति में देखते हैं। शांति में विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भूख से लड़ने एवं संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर योगदान के लिए ही दिया गया है। अर्थशास्त्र में पॉल आर मिलोग्राम ये यूएसए से हैं। रॉबर्ट बी विल्सन ये भी यूएसए से हैं अर्थशास्त्र का। ओके, नीलामी सिद्धांत एवं निवेश के नए तरीकों के लिए इन्हें दिया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय। अब भारतीय में देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में 1913 में। इसके बाद डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी में 1930 में। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा में 1968 में। मदर टेरेसा को शांति में 1979 में। डॉक्टर एस चंद्रशेखर को भौतिकी में 1983 में। डॉक्टर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में 1999 में। वी एस नायपाल को साहित्य में 2001 में। एंड वेंकटरमन रामकृष्णन को रसायन विज्ञान में 2009 में। एंड कैलाश सत्यार्थी को शांति में 2014 में। ओके, ये नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता भारतीय हैं। ओके, तो इन्हें अच्छे से देख लेना। इसके बाद देखते हैं पुलित्जर पुरस्कार। यह जोसेफ पुलित्जर की स्मृति में वर्ष 1917 से पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसमें जन सेवा के अतिरिक्त प्रत्येक पुरस्कार के अंतर्गत $10,000 की सम्मान राशि प्रदान की जाती है। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय गोविंद बिहारी लाल 1937, झुम्पा लाहिड़ी 2000, गीता आनंद 2003 में, सिद्धार्थ मुखर्जी 2011 और विजय शेषाद्री 2014 भारतीय हैं। ये पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय। इसके बाद देखते हैं पुलित्जर पुरस्कार 2020 किसे किसे मिले। बेरी बिलेट को अमेरिका की हैं ये। चनी आनंद भारत की हैं। डार यासिन भारत की हैं। ओके, 2020 है ये। एंड रैमन मैग्सेस अवार्ड एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा यह पुलित्जर फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति की स्मृति में वर्ष 1957 में से प्रदान किया जाता है और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। किसे? रैमन मैग्सेस अवार्ड को। आपको पता है एशिया महाद्वीप में काफ़ी सारे देश आते हैं, तो ये पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ओके, और यह पुरस्कार जन सेवा, सरकारी सेवा, पत्रकारिता, रचनात्मक जनसंचार, सामुदायिक नेतृत्व, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए प्रदान किया जाता है। कौन सा पुरस्कार? रैमन मैग्सेस अवार्ड, और इसकी 1957 से प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ष 2019 का रैमन मैग्सेस अवार्ड 5 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है।
पहले हैं रवीश कुमार, ये भारत के हैं और ये एक पत्रकार हैं, जैसा कि आपको पता है पत्रकारिता में दिया जाता है। रेमुंडा पुंजाते को याब याब, फिलीपींस के हैं ये। किम जोंग की द दक्षिण कोरिया के हैं ये। कॉस्वेविन म्यांमार, ओके। इसके बाद अखाड़ा यानी कि ये थाईलैंड के अखांडा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं ग्रैमी अवार्ड वर्ष 1958 में स्थापित किया। यह पुरस्कार नेशनल अकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस द्वारा पश्चिमी संगीत की विभिन्न विधाओं में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। ग्रैमी अवार्ड 2020 देखते हैं किसे किसे मिला। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर बैड गाय, बिली आइलिश को बैड गाय के लिए। एल्बम ऑफ द ईयर व्हेन वी ऑल फॉल एस्लीप, वेयर डी वी गो, बिली आइलिश के लिए। सॉन्ग ऑफ द ईयर बैड गाय, बिली आइलिश को। एंड बेस्ट न्यू आर्टिस्ट बिली आइलिश। बेस्ट रैप एल्बम इगोर, टायलर द क्रिएटर, ओके। इगोर को मिला टायलर द क्रिएटर के लिए। इसके बाद है बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस ट्रूथ हर्ट्स, ओके। ट्रूथ हर्ट्स के लिए लिज्जो को मिला। एंड बेस्ट लैटिन पॉप एल्बम एल डिस्को, एल डिस्को को एलेजांद्रो सेंच। इसके बाद है बेस्ट रॉक परफॉर्मेंस दिस लैंड को गैरी क्लार्क जूनियर के लिए। बेस्ट रॉक एल्बम सोशल क्यूज को केस द एलिफेंट के लिए। इसके बाद है बेस्ट स्पोकन वर्ड एल्बम बिग मिंग मिशेल ओबामा को, ओके। नेक्स्ट है ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार वर्ष 1929 में स्थापित किया गया। यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स द्वारा फिल्म जगत के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाला। भानु अर्थ्या प्रथम भारतीय थी जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। कौन सा? ऑस्कर पुरस्कार। स्थापना 1929, ओके। ऑस्कर पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बांग जून फिल्म पैरासाइट के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैरासाइट, ओके, दक्षिण कोरिया को मिला ये। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैरासाइट के लिए दक्षिण कोरिया को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जोक्विन फिनिक्स को फिल्म जोकर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रैनी ज़ेलवेगर फिल्म जूडी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ब्रैड पिट वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री लारा डर्न मैरिज स्टोरी फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ मौलिक पटकथा बांग जून और हानजिन वॉन पैरासाइट के लिए, ओके। किस किस को मिला सर्वश्रेष्ठ मौलिक पटकथा के लिए? बांग जून और हान जीन वॉन पैरासाइट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो होते हैं वो देख लेते हैं। कलिंग पुरस्कार वर्ष 1952 में स्थापित यूनेस्को के तत्वाधान में कलिंग फाउंडेशन के माध्यम से विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला। इसके अंतर्गत $40,000 की राशि प्रदान की जाती है, ओके। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार वर्ष 1980 में स्थापित और यह पुरस्कार लंदन में स्थित लाइवलीहुड सोसाइटी द्वारा पर्यावरण एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। किसे? राइट
लाइवलीहुड पुरस्कार को 1980 में स्थापित। ओके, अब देखते हैं राइट लाइवलीहुड अवार्ड्स 2020 किसे किसे मिला। इलेस बियाल्स्की, ओके, बेलारूस में लोकतंत्र प्राप्त के लिए, बेलारूस से ही। एंड नसरीन सोतोडेह ईरान से ही, ईरान में मानवाधिकार के लिए। ब्रायन स्टीवेंसन अमेरिका से ही है, अमेरिका में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार एवं नस्लीय सुलह के प्रयासों के लिए। लोटी कनिंगम बोरेन निकारागुआ से हैं ये, स्वदेशी भूमि और समुदाय को शोषण से मुक्ति के लिए। ओके, मिस यूनिवर्स पुरस्कार वर्ष 1952 में स्थापित। यह पुरस्कार मिस यूनिवर्स कॉरपोरेशन द्वारा विश्व के विभिन्न देशों की सुंदरियों में सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य एवं प्रतिभा के आधार पर प्रदान किया जाता है। इसमें पुरस्कार स्वरूप $70,000 की राशि प्रदान की जाती है। ओके, भारत की ओर से मिस यूनिवर्स का खिताब सर्वप्रथम 1994 में सुष्मिता सेन एवं वर्ष 2000 में लारा दत्ता ने जीता था। कौन सा? मिस यूनिवर्स का। 1994 में सुष्मिता सेन और 2000 में लारा दत्ता ने। ओके, नेक्स्ट है वर्ष 2019 का मिस यूनिवर्स का खिताब दक्षिण अफ्रीका की जोजीविना टुंजी ने जीता, जबकि प्यूर्टोरिको में की मैडिसन एंडरसोन प्रथम उपविजेता एवं मैक्सिको की सोफिया अरागोन द्वितीय उपविजेता रही। और इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व लखनऊ की 26 वर्षीय वर्तिका सिंह ने किया। ओके, याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिस वर्ल्ड वर्ष 1951 में स्थापित यह पुरस्कार मिस वर्ल्ड ई कारपोरेशन द्वारा विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की सुंदरियों में से सर्वश्रेष्ठ शारीरिक एवं बौद्धिक प्रतिभा के आधार पर प्रदान किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विश्व सुंदरी यानी कि मिस वर्ल्ड की सूची में भारतीय लोगों को देख रहे हैं। रीता फारिया 1966 में, ऐश्वर्या राय बच्चन 1994 में। कौन? मिस वर्ल्ड। ओके, मिस वर्ल्ड की सूची में भारतीय हीरोइन। ओके, रीता फारिया 1966, ऐश्वर्या राय बच्चन 1994, डायना हेडेन 1997, डायना हेडन 1997 एंड युक्तामुखी 1999, प्रियंका चोपड़ा 2000 और मानुषी छिल्लर 2017। ओके, 2019 का वर्ष 2019 में मिस वर्ल्ड की विजेता जमैका की टॉनी एंड सिंह रही, जबकि फ्रांस की ओफेली मैजनो प्रथम उपविजेता भारत राजस्थान की सुमन राव द्वितीय उपविजेता रही। तो भारत की इंपॉर्टेंट है। तो भारत की मिस वर्ल्ड उपविजेता कौन है? सुमन राव। और ये कहाँ की हैं? तो राजस्थान की हैं। ओके, एमनेस्टी इंटरनेशनल पुरस्कार ग्रेटा थुनबर्ग। ओके, इन्हें किसके लिए मिला? तो ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में। ओके, वैश्विक तापन के संबंध में। नाइट डॉट्स प्राइज 2019 एनी जैदी निबंध ब्रैड सीमेंट और कैक्टस के लिए। ओके, एशिया पर्यावरण प्रवर्तन अवार्ड रमेश पांडे को मिला। ग्लोबल सिटीजन प्राइज 2019 प्रिया प्रकाश को मिला। मिस अर्थ 2019 नैलिस पिमेंटल अमेरिका से हैं, ये उन्हें मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी हम देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री को प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि इंटरनेशनल अवार्ड। ओके, द किंग
हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेशा, बहरीन का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो हमारे प्रधानमंत्री जी को मिला। रूल ऑफ निशान इज़्ज़ुद्दीन, मालदीव का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, ये भी मोदी जी को मिला। इसके बाद है सेंट एंड्रयू पुरस्कार 2019 में, रूस का सर्वोच्च सम्मान है ये। ओके, इसके बाद फिलिप कॉटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार 2019, ये भी मिला। चैंपियन ऑफ द अर्थ 2018 में, संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा पर्यावरण सम्मान है ये, और ये भी हमारे प्रधानमंत्री जी को मिला। फिलिस्तीन ग्रैंड कॉलर पुरस्कार, फिलिस्तीन द्वारा किसी व्यक्ति को प्राप्त सम्मान है ये भी मोदी जी को मिला। आमिर अमानुल्लाह खान पुरस्कार, अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। एंड किंग अब्दुल अजीज सैस पुरस्कार, सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। लीजन ऑफ मेरिट, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिष्ठित सम्मान है ये। ओके, नेक्स्ट। तो दोस्तों ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। दोस्तों वीडियो पूरा ज़रूर देखना, ये हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जल्दी आपको खेल कूद पर भी नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है, तो जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।